कॉलेज करते हुए उन्होंने टाइपिंग सीखी और शॉर्ट हैंड सीखा, मतलब स्टेनो का काम। स्टेनोग्राफर जो होता है किसी भी सरकारी क्लर्की का काम में, तो बड़े बड़े सरकारी ऑफिस में उस समय क्लर्क के लिए, स्टेनोग्राफर के लिए वैकेंसी रहती थी। वो एक बहुत ही मॉडर्न हुनर था उस समय। जैसे इस समय डाटा साइंटिस्ट हो गए, एआई इंजीनियर हो गया, ये सारा अभी जो स्किल्स है अभी मॉडर्न माना जाता है, उसी प्रकार से उस समय शॉर्ट हैंड की राइटिंग यानी स्टेनोग्राफर का हुनर बहुत ही उम्दा माना जाता था और कम लोगों को आता था। तो बाघा जतीन ने कॉलेज में ही, जतिन नाथ मुखर्जी ने कॉलेज में ही ये स्किल सीख लिया। जब वो कॉलेज से फ्री हुए तो अब युवा थे, काम की तलाश में जाना था। काम ढूंढते हुए वो मुजफ्फरपुर पहुंचे, क्योंकि न्यूज़पेपर में इश्तिहार था कि एक ब्रिटिश बैरिस्टर थे, प्रिंगल कैनेडी। प्रिंगल कैनेडी बैरिस्टर थे, बहुत ही विद्वान व्यक्ति थे। उनके यहाँ स्टेनोग्राफर का पद खाली था, तो वो वहां जाकर शिफ्ट हुए। जतिन की कार्यकुशलता, बुद्धिमत्ता, संयम और अनुशासन को देखकर प्रिंगल कैनेडी बहुत प्रभावित हुए और जतिन बैरिस्टर प्रिंगल के बहुत ही खास बन गए, विश्वास पात्र बन गए, प्रिय बन गए, यहाँ तक कि पुत्रवत बन गए। पिता पुत्र जैसा संबंध हो गया उन दोनों में। और जतिन वहाँ पर बैठकर बहुत सारा ज्ञान सीखते थे। उनकी लाइब्रेरी में बहुत सारा बुक हुआ करता था, कानून की किताबों से लेकर अनेक राजनीतिक अन्य तरह की उस जमाने की बहुत बेहतरीन पुस्तकें वहाँ पे रहती थी, उनका वो अध्ययन करते थे। ये वही प्रिंगल कैनेडी हैं जिनकी पत्नी और बेटी की हत्या हो गई थी मुजफ्फरपुर बम धमाके में, जिसमें खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी शामिल थे। तो वो गलती से हुआ था, क्योंकि किंग्सफोर्ड को मारना था, गलती से प्रिंगल कैनेडी के पत्नी और बेटी पर बम चल गया और वो मारी गई। इसका अफसोस जतिन को भी था, जतिन राम मुखर्जी यानी बाघा जतिन को, क्योंकि वो प्रिंगल कैनेडी को अपने पिता के समान मानते थे। खैर, जो होना था हो ही गया। उसके बाद से उन्होंने रणनीति में बदलाव किया। वो अब व्यक्ति विशेष को टारगेट नहीं करते थे, बल्कि अब सैन्य अभियान के तहत काम करना चाहते थे कि पूरी सेना को ही खदेड़ दिया जाएगा। जतिन जो प्रिंगल कैनेडी के पास रह रहे थे, वो एक प्राइवेट जॉब थी। एक सरकारी वैकेंसी निकली 1899 में कलकत्ता के सचिवालय में एक जॉब निकली स्टेनोग्राफर की। ये एक सरकारी जॉब थी और समझ सकते हैं सचिवालय की नौकरी कितनी अहम होती है। आज भी सचिवालय के लिए लोग बहुत ज्यादा सोचते हैं, सचिवालय की जॉब के लिए, क्योंकि सचिवालय में